ओम। गीता ज्ञान की श्रृंखला में पिछले 2 वीडियो मैंने अपने अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी आवश्यक रूप से देखें। आज गीता ज्ञान के गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर ऊपर चिंतन प्राप्त करते हैं। जन्म और मृत्यु यह केवल मात्र शरीर का होता है। आत्मा की अमरता जो पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत बताई गई थी, उसी के अनुसार अब आगे संदर्भ के अंतर्गत सुख दुख क्या है और सुख दुख किसको होते हैं। 2 प्रश्न है यहाँ पर। सुख दुख क्या है और सुख दुख किसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो अर्जुन युद्ध भूमि के अंदर दुखी हो रहा था, तो वहां पर उसने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, हे पार्थ, आप मुझे बताइए कि ये सुख दुख क्या है और किसे होते हैं। तो आज उसी के संदर्भ को हम लेंगे। श्लोक 2 अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिन अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। अब यहां पर सुख दुख क्या है, इसके ऊपर चिंतन दिया है। योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग है, जैसे शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं, इंद्रियों की वृत्तियां का बाहर के विषयों के साथ ही संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। ये विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। अब सुख दुख क्या है, कहा कि जैसे रूपादि जो विषय है इंद्रियों के, हमारे अंदर इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो जो अपने एक एक विषय है, उस विषय के संयोग और वियोग, यह कारण है सुख और दुख का। तो सुख और दुख हम उसे कहते हैं जब बाह्य परिस्थिति के अंतर्गत, यदि बाह्य परिस्थिति हमारे आत्मा के अनुकूल है, हमारे अनुकूल है, तो वह सुख देने वाली है। और यह जो बाह्य परिस्थितियां हैं, यदि ये हमारे प्रतिकूल है, तो ये दुख देने वाली है। इसको थोड़ा सा समझते विचार करते हैं। आज कल चूंकि ये जनवरी का मास है और आज जनवरी के इस मास में बहुत अधिक ठंड पड़ी हुई है, और ये ठंड हमें दुख दे रही है। क्यों दुख दे रही है? क्योंकि बाह्य पूर्ण वातावरण शीतल है, ठंडा है। कहीं पर जाओ, कमरे में है तो ठंडा है, बाहर जाएंगे तो ठंडा है, सड़क पे गए तो ठंडा है, तो हर जगह ठंडा है। इसलिए यह जो शीत है, जो ठंडक है, यह हमें दुख दे रही है। लेकिन हम गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियों में हम ठंडक को लाते हैं, एयर कंडीशन हम चलाते हैं। क्यों? यदि आपको ठंड दुख देने वाली है, तो आप गर्मियों में एयर कंडीशन क्यों चलाते हो? क्यों आप ठंडक को उत्पन्न करते हो? तो वहां एकमात्र कारण एसी चलाने का यह होता है कि समस्त बाह्य वातावरण गर्म होता है। कमरा गर्म है, बाहर की स्थितियां भी गर्म है,
सड़क पे तो और भी ज़्यादा गर्मी है। तो हर जगह पर जहाँ पर गर्मी हमें दुख दे रही है, वहाँ पर एक शीत यानी कि ठंडक हमें सुख दे रही है। तो यहाँ पर ठंडक और गर्मी, ये दोनों ही एक मनुष्य के सुख और दुख दोनों के कारण बने। दोनों के कारण बनने का एकमात्र कारण यह है कि यह बाह्य परिस्थितियां कैसी है उसके ऊपर हमारा चिंतन हो जाता है। तो बाह्य परिस्थितियां यदि अनुकूल है तो सुख प्राप्त हो गया, और बाह्य परिस्थितियां यदि प्रतिकूल है तो दुख प्राप्त होता है। तो ये सुख और दुख जो है, ये बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक मनुष्य को प्राप्त होता है। आपने परिवार में किसी को कोई बात कही, उसने बात एकदम तुरंत मान ली। अब जब बात मान ली तो सुख प्राप्त हो गया, वाह चलो अच्छा हो गया। और यदि आपने बात कही और उन्होंने बात को नहीं माना या प्रतिरोध किया या विरोध करने का प्रयत्न किया, तो क्या प्राप्त होता है? आपको दुख प्राप्त होता है। बात वही है, चर्चा वही है, लेकिन यदि अगला व्यक्ति मेरे अनुकूल है तो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, यदि अगला व्यक्ति मुझे प्रतिकूल हो रहा है तो मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर चिंतन में हमें क्या करना है? हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी केवल मात्र इस कारण होते हैं कि हम बाह्य परिस्थितियों को वश में स्वयं को कर देते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे किसी बात का विरोध कर रहा है तो ये उसका अधिकार है, ये उसकी समझ है। मैंने जो कहा वो मेरी समझ है, बस मुझे केवल इतना ही तो चिंतन करना चाहिए था ना। लेकिन मुझे दुख कब प्राप्त होता है? जब मैं इस बात पर विचार करता हूं कि मैं तो एक अच्छी बात कह रहा हूं, लेकिन अगला व्यक्ति उसको मानने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। जब उस बात को हम अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? दुख प्राप्त हो जाता है। आपने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की होगी, टीचर जो पढ़ा रही है वो 40 बच्चों को, 30 बच्चों को एक साथ एक बात को समझा रही है, सब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वहां पर उसको दुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपने कार्य को केवल मात्र कर रही है। आगे सभी विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस बात को किस प्रकरण से, किस हिसाब से समझने का उस समय प्रयत्न कर रहे हैं। यदि उनका मन स्थिर है तो उस भी बात को समझ लेंगे अध्यापिका की, और यदि नहीं है, इधर उधर की बातों में, चर्चा में लगे रहेंगे, तो शायद अध्यापक, अध्यापिकाएं जो भी पढ़ा रही हो उस बालक को वो प्राप्त नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करता है? वो टीचर जब ज्ञान को प्राप्त कराता है और फिर जब क्लास की घंटी बज जाती है, वो टीचर उस क्लास को छोड़ करके अगली क्लास के लिए प्रस्थान कर देता है। अब टीचर को दुख कब प्राप्त होता है? टीचर को तब दुख प्राप्त होता है जब उन बच्चों के साथ अगली कक्षा में वो इंटरेक्ट करती है। यदि वो प्रश्न पूछती है और कोई बालक यदि जवाब नहीं दे पाता है तो वहां पर उस टीचर को दुख प्राप्त होता है कि मैंने तो पढ़ाया था, तो अब जो है तुमने याद क्यों नहीं किया? कारण एक ही है, पहले दिन वो बाह्य परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन आज वह बाह्य परिस्थिति के साथ जुड़ गई है। इसलिए यदि हम अपने वर्तमान जीवन के अंदर में सुख और दुख को प्राप्त करते हैं तो ये केवल बाह्य परिस्थितियां हमारी जो है वो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसके ऊपर हम अधिक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि हे भारत, तू उनको सहन कर। किसको सहन कर? सुख को भी सहन कर, दुख को भी सहन कर। सुख और दुख में समत्व की भावना। कोई भी आपके अनुकूल
मुझे एक सूक्त, एक पंक्ति याद आ रही है, आत्माना विपरीतानि परेशान न समाचरित। जैसी व्यवस्था आप दूसरे व्यक्ति से अपने लिए नहीं चाहते हो, वैसा आप दूसरे के साथ नहीं करें। अब हम चाहते हैं कि हम पर कोई क्रोध नहीं करे, लेकिन हमारा जब भी मौका आता है हम दूसरे पर क्रोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि परिवार का कोई सदस्य हमसे झूठ बोले, लेकिन कई बार परिस्थितियां आती है तो हम झूठ बोलते हैं। तो यहां पर इनको सहन करना है। सहन करने से तात्पर्य केवल मात्र उस अध्यापक का के उतने संदर्भ को कि मैंने ज्ञान दे दिया, मैंने कोई बात बता दी, अब मानना न मानना उसके प्रारब्ध पर निर्भर है। जो उसका प्रारब्ध होगा, जो कर्मों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से वो कार्य आगे करेगा। निश्चित रूप से सुख और दुख यही है। और यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर, विचार से सहन कर तू उसको, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तेरे लिए, इसको सहन करना है तूने। आगे कहा गया है कि जब देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूपादि विषयों में जाती है तो उनमें तद आकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। तो जब भी हमारी चित्त की वृत्तियां किसी भी बाह्य परिस्थिति के अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया के अनुसार, वह यदि अनुकूल है प्रक्रिया तो हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है, और यदि प्रतिकूल है तो हमारे अंदर दुख की उत्पत्ति होती है। तो सुख और दुख की उत्पत्ति केवल मात्र एक बाह्य परिस्थिति से बंधी हुई होती है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषय आकार बन जाती है, जैसे जल अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। कि जल किसी भी चीज के बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन का जो आकार है उसी के आकार के अनुसार जल का आकार हो जाएगा। यदि किसी भगोने में डालेंगे तो फैल जाएगा, ग्लास में डालेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी वृत्तियां चित्त की होती है। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। यह एक शब्द का प्रयोग किया, अध्यास है, कि मैं विषय रूप हूं, मैं देह हूं, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूंगा, इत्यादि भावनाएं हैं। ये अध्यास है। प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आती है। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई है कि प्रायः प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है और यही बड़ा अज्ञान है। आप जब घर से निकले मेट्रो जाने के लिए तो आपने पैडल रिक्शा को किया कि भाई मेट्रो तक जाना है, तो आप बैठ गए। जब आप उस रिक्शे पर बैठे और जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं, तो जब रिक्शे पर मैं बैठा था तो मुझे सुख प्राप्त हो रहा था, क्योंकि मुझे बिना किसी श्रम के मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस रिक्शा चालक को दुख प्राप्त हो रहा था, कठिनाई हो रही थी उसको चलाने में रिक्शे को। तो एक की स्थिति अनुकूल थी, दूसरे की प्रतिकूल थी। तो मेरी स्थिति मेरे अनुकूल थी तो मुझे सुख प्राप्त हो गया, उसकी अनुकूल प्रतिकूल थी तो उसको दुख प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता हूं तो जब अपनी जेब से धनराशि निकाल करके उसको देना क्यों लगता है, तब मैं विचार करता हूं ये पैसे मेरे से जा रहे हैं। अब किसे दुख प्राप्त हो रहा है? मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसी धनराशि को लेते हुए उस रिक्शे वाले को क्या दुख प्राप्त हो रहा है? क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, उसको सुख प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी अनुकूलता बाह्य विषयों के साथ कैसी है, इस पर निर्भर करता है। हम कितना किसी से कनेक्ट होते हैं,
हम कितना किसी के साथ जुड़ते चले जाते हैं, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए सुख दुख के अंतर्गत इस दुख को सहन करने की क्षमता हम सब के अंदर होनी चाहिए। इसलिए जहां पर सुख में चिंतन सब करे, प्रभु को स्मरण सब करते हैं, दुख में, लेकिन सुख में तो कोई नहीं करता है। तो इसलिए कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यह संदर्भ यही है कि यदि सुख में हम ईश्वर को ध्यान करेंगे तो हमें उस दुख से निकलने का एक रास्ता मिलेगा, तो वो दुख हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि रूपादि विषय प्रकृति का विकार है, ये उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को बादलों की माला तथा प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों का कारण कहा गया है। तो जो बाहर के जो परिवर्तन है उसको अपने के अंदर हम जब मान लेते हैं कि मुझसे ऐसा इसने क्यों कहा, मैंने ऐसा बोला था वैसा क्यों नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं जुड़ना। तो जो हमने कहा बस कह दिया, खत्म हो गई बात, इतना तक यदि रहेंगे तो हमें दुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम उससे जब जुड़ जाएंगे स्वतः के साथ, जब अपने अंदर चिंतन करना प्रारंभ करेंगे तो हमें दुख प्राप्त होता है। विवेकी को यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषय के साथ संयोग है वह नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता है, हमेशा एक समान नहीं रहता है। इसलिए वह उनको धैर्य से सहन करे। किससे सहन करना है? धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण भूख प्यास आदि अधिक कष्टदायक नहीं रहते, ऐसे विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं ऐसे। मेरे जीवन में बाल्यकाल में एक नवयुवक था, वो ठंड के अंदर बाहर केवल मात्र एक पतली चादर लेकर के सोया करता था, जहां पर शीत बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसने एक अभ्यास उसका किया था। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर चल जाता है प्रत्येक दिन, लेकिन दूसरा व्यक्ति 500 मीटर भी चलने में उसको परेशानी है। कारण सीधा है, अभ्यास। जिस व्यक्ति ने नित्य प्रति चलने का अभ्यास किया, या जो अभी केवल 500 मीटर ही चल रहा है, यदि वो अभ्यास करना प्रारंभ करेगा, हो सकता है 4 दिन बाद वो 1 किलोमीटर चले, और यदि और अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे वो 3 किलोमीटर तक भी पहुंच सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें अभ्यास करना है। यह अभ्यास निरंतर हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से जब गुरु द्रोणाचार्य शैर शैया पर पड़े हुए थे, तब भी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। तो ज्ञान प्राप्ति जो है वो अंतिम समय तक होनी चाहिए। तो यहां पर हमने केवल ये विचार किया कि थोड़े से जो भी कुछ हमारे पास ज्ञान है, बस हम तो महात्मा बन गए, हम विद्वान बन गए। और जब ये भाव अंदर आ जाता है तो वहां पर दुख की प्राप्ति हो जाती है। और यदि ये भाव नहीं आया और जानने के प्रयत्न में हम लगे, तो हमें सुख और आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अभिमान श्रियम हन्ति, किसी भी बात का अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो सुख और दुख बाह्य परिस्थितियों का परिणाम है कि हमारी आत्मा उन बाह्य परिस्थितियों को किस रूप में, किस स्वरूप में ग्रहण कर रही है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और अभ्यास से हम दुख को सहन करने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर ईश्वर की व्यवस्था भी एक है, जहां पर कि यदि हम प्रभु को ध्यान करेंगे तो हमें
दुख से निकलने का एक रास्ता प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुख दुख जीवन के अंग है, लेकिन जो ईश्वर के साथ आत्मा जुड़ती है, वह आत्मा हमेशा उन दुखों को दूर करने की उस रास्ते को समझ लेती है, चिंतन कर लेती है और चली जाती है, और वो दुख से अलग हो जाती है। और जो आत्मा ईश्वर चिंतन नित्य प्रति नहीं करता है, वो आत्मा उस दुख के रास्ते को नहीं समझ पाती है, क्योंकि वो आत्मा ईश्वर से जुड़ी नहीं है, इसलिए वो उस दुख के सागर में घूमती रहती है। हम भी प्रयत्न करें कि हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। यदा कदा कभी किसी भी विषय के ऊपर अपने आप को संयमित करने का प्रयत्न करें, जिससे जो दुख हमें वर्तमान जीवन में प्राप्त हो रहे, उन दुखों को हम सहन करने की क्षमता को प्राप्त कर सके। गीता अलौकिक ज्ञान है। योगी राज श्री कृष्ण ने जो भी बताया, बहुत सुंदर व बहुत सरल शब्दों में बताया, वही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं, और आशा करता हूं आप सपरिवार मेरे इस गीता ज्ञान के इसको अधिक से अधिक विस्तार देंगे, अपने मित्रों तक, अपने संबंधियों तक, अपने परिवार के अन्य सदस्यों तक। केवल कार्य आपका इसको सुनना नहीं है, आपका कार्य है मेरे चैनल को दूसरे लोगों के अंदर सब्सक्राइब करने की प्रेरणा भरना। यह आपके लिए एक पुण्य का काम हो सकता है। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जीवन में उन्नति हो और आप सब जीवन में आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।